नारद जी कहते हमारा पूर्व जन्म में संगति साधु संतों के संग हो गई। तो व्यास जी संत 4 महीने तक रहे, तो हमें लगन लग गई संतों की। तो जब संत जाने लगे तो हम भी जाने लगे। हम जाने लगे तो संतों ने पूछा कहाँ जा रहे हो बेटा? तो हमने जवाब दिया, व्यास जी हमने जवाब दिया कि हम तो आपके साथ चलेंगे, हम तो आपके साथ कथा सुनेंगे, भजन करेंगे। तो संतों ने कहा बेटा अपनी माँ से पूछ कर आओ, माता जी तुम्हारी कह दें तो हम तुम्हें ले चलेंगे। नारद जी बोले हमें ये तो पता था कि हमारी माँ हमें आज्ञा देने वाली नहीं है। हमने कहा महाराज माँ तो कहेंगी नहीं। तो संतों ने क्या किया कि माला दे दी और मंत्र दे दिया, बेटा जब तक माताजी आज्ञा नहीं देती तब तक ये माला लो, घर पर भजन करो। हम माला लेकर के आ गए, घर पर बढ़िया भजन करने लगे। और माताजी की धड़कन तेज है गई। माताओं को चिंता नहीं है, बेटा डकैत बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बेटा चोर बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बेटा फदाली बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बस बेटा बाबा ना बन पाए, बाबा में दिक्कत है। माताओं की एक ही चिंता होती। तो जहां नारद जी बोले हमने 4-5 माला सुबह शाम जपना शुरू की, सो माता जी की धड़कन तेज है गई कि हे भगवान कहीं बेटा बाबा ना बन जाए। उसी समय एक ज्योतिषी जी घर आए। तो ज्योतिषी के पांव पकड़ करके हमारी मैया बोली, व्यास जी महाराज और तो आपकी कृपा से सब कुछ बढ़िया है, अब तो हमारे छोरा को ब्याह हो जाए, रुनक झुनक करती हुई छोटी सी दुल्हनिया घर में आ जाए, बस आनंद आ जाएगा। नारद जी बोले महाराज हम भीतर बैठे बैठे सुन रहे थे, हमने सोचा कि मैया कह रही विवाह हो जाए, हम तो सोच रहे कि मैया कब ऊपर जाएं, कब हम संतन के पास जाएं। और मैया तो एक और गले में घंटी फंसा रही शादी की। ये शादी बर्बादी का घर है, जिसकी नहीं भई वो भी रो रहा, जिसकी हो गई वो भी रो रहा। हाँ रो दोनों रहे। अच्छा जितने पुरुष बैठे हैं बताओ, शादियों से अपनी अपनी शादी से कौन कौन खुश है? बहुत। बाकी नाखुश केवल 4 लोग। ये 4 भी प्रेशर में उठाए होंगे क्योंकि बगल में बैठी होगी तो घर पे बेलन चिमटा दे, बेलन दे चिमटा। हाँ लो शादी से कोई खुश नहीं। बात भी सही है। अच्छा सुनो ना, जब नई नई शादी होती ना तो पहले साल तो घरवाली लगती है चंद्रमुखी। महाराज मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, चंद्रमा के समान मुख है, तो पहले साल लगती चंद्रमुखी। 2-3 साल चेहरा देखता रहे, फिर लगती भद्रमुखी, भद्दा चेहरा। 2-3 साल गुजर जाए तो भद्रमुखी, और 4-5 साल गुजर जाएं और जब वो पप्पू पैया छोटे छोटे हो जाएं, वो भीतर से चिल्लाएं, ओ पप्पू के पापा देख पप्पू रो रहा, तो पहले साल चंद्रमुखी फिर भद्रमुखी, पर 5वें साल ज्वालामुखी नजर आती है। हाँ तो नारद जी कहे महाराज हम तो सोच रहे थे कि कब मैया जी ऊपर जावे और कब हम जो है संतों के पास जावे, पर महाराज तो शादी की एक और घंटी गले में डाल दी मैया। तो अब हमने विचार किया हे भगवान शादी से बचाओ। तो भगवान ने कृपा भी कर दी। बोले क्या कृपा हुई? बोले मैया शाम को एक गौशाला में गई और गौशाला में गौ माता का गोबर बटोर रही थी, तब तक एक काले नाग ने डस लिया और नाग के काटने से मैया मर गई। जब मैया मर गई तो हमें गांव वालों ने बताया लाला तेरी मैया मर गई। तो नारद जी बोले हमें बड़ी खुशी भई, भगवान को धन्यवाद दिया, जय हो आपने जल्दी सुन ली। नारद जी बोले महाराज हमें इतनी खुशी हुई कि मन हुआ 2-4 ठुमका लगा लें, नाच लें, पर विचार किया कि लोग क्या सोचेंगे कि माँ के मरने पर ये नाच रहा, तो अपने आप को संभाला। व्यास जी जितनी संपत्ति थी हमने सारी संपत्ति बेच करके माता जी की अंत्येष्टि में लगा दिया।
ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। और जिस तरफ संत गए थे उन संतों के दर्शन करने के लिए हम भी उसी तरफ चले गए, पर संत तो मिले नहीं। संत कहां मिलते, वो तो बहुत पहले चले गए थे। चलते चलते हम थक गए तो नारद जी बोले एक सरोवर दिखा, वहां पर हमने जलपान किया। स्नात्वा पीत्वा हृदये नद्या उपसृष्टौ गतश्रमा। श्रम को दूर किया, आराम किया, आराम किया और आंख हमारी मिच गई और एक चमत्कार हुआ। क्या? हम सिद्ध हो गए और जैसे ही आंख बंद हुई तो श्री ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप हमारे नैनों के सामने प्रकट हो गया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे सर्वांगे हरिचंद्रम सुललितम कंठे मुक्तावली गोपैस्ते परिवेष्टितो विजयते भगवान श्याम सुंदर प्रकट भय, मोर मुकुट पहने हैं, बांसुरी लिए हुए हैं, चतुर्भुज स्वरूप है। अद्भुत स्वरूप लेकर के भगवान हमारे नेत्रों के सन्मुख प्रकट भय। लेकिन व्यास जी एक लफड़ा हो गया। बोले क्या? भगवान प्रकट तो भय पर कुछ ही देर में ठाकुर जी अदृश्य हो गए। अब हम तड़पने लगे, आंखों से वो स्वरूप ओझल भया तो मन ऐसे तड़पने लगा जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, अथवा परदेश गए हुए पति के मिलन की पिया की याद में पत्नी तड़पती है, अथवा वन से चरकर आती हुई गौ माता रवा करके बालक के लिए दौड़ती। हमारा मन भी उन माधव को पुनः देखने के लिए तड़पने लगा, पर भगवान दिखाई नहीं दिए। तब आकाशवाणी हुई, अविपक्व कसायाणा दुर्दशो हम कुयोगिना। नारद जी अभी तुम परपक्व नहीं भय, कच्चे चेला हो, थोड़ा और पक्के हो जाओ। जब तुम बेटा, पहले ये दासी पुत्र थे, नाम इनका दासी पुत्र ही था। बेटा अभी तुम कच्चे हो, पक्के चेला नहीं हो, पक्के हो जाओ, हम तुम्हें खूब दर्शन देंगे। तो इन्होंने हाथ जोड़ लिए। नारद जी बोले भैया हमने हाथ जोड़ लिया व्यास जी, तो प्रभु अगर हम कच्चे थे तो दर्शन क्यों दिए, और दर्शन दिए तो अब तुम बिन रहा भी नहीं जाता है। देखो, एक तो कोई भगवान की कथा सुने ना, और एक बार अगर बड़े भाव से सुन ले तो फिर वो बार बार सुनने के लिए ललायत रहेगा, ये पक्का है। अब हम व्यास जी बार बार रोने लगे। अब मन में शांति हुई, भजन करने लगे। तो कुछ दिनों बाद भगवान ने प्रलय किया और पूरे संसार में जल ही जल कर दिया, और पूरे जीवों को भगवान ने हिरण्य गर्भागर्भस्यात्, भगवान ने अपने उदर में पूरे संसार को स्थापित कर लिया।
और जब दूसरी बार सृष्टि रची तो उतना संतों के संग के प्रभाव से हमारा दूसरा जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी के रूप में भया। ये संग का प्रभाव है, ये संगत का प्रभाव है। और बड़ा संगत का प्रभाव पड़ा।